वसुंधरा और ख्याति की करतूतों से टूट गया पराग कोठारी। जार जार रोया अपनी बेटी के दर पे। अनुपमा ने दिखाया इस बाप को एक रास्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक नया प्रोमो आया है अनुपमा का, जिसमें पराग कोठारी रोता हुआ दिखाई दे रहा है और जार जार रोता। ऐसा नहीं कि दो आंसू गिरे और बस हो गया, रोता हुआ दिखाई दे रहा, बकायदा आवाज के साथ, जिसमें पछतावा दिख रहा है, जिसमें बेटी के लिए प्यार दिख रहा है, जिसमें वो अहंकारी पराग कोठारी का अहंकार टूटता बिखरता दिख रहा है। और अनुपमा का वहां पे जाना यही इंडिकेट करता है कि एक बार फिर से अनुपमा एक अहंकारी बाप को सही रास्ता दिखाएगी। बात करते हैं इस प्रोमो पे, इसकी पॉसिबिलिटीज पे कि इस हाल के जो हुआ है पराग कोठारी के पीछे कौन है। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पराग कोठारी अपनी बेटी से प्यार तो करता है, उसके बार बार शॉट्स दिखाए जाते हैं जब भी बेटी घर पे आती है, रक्षाबंधन होता है, गुहार लगाने आती है कि मेरी शादी पे आ जाओ। पराग कोठारी की आंखों में आंसू तो दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो प्रार्थना से प्यार करता है। गौतम पे गुस्सा भी निकालता है, मगर मजबूरियां बार बार उसको रोक देती हैं, जो कि वसुंधरा कोठारी के नाम की मजबूरी है। अब ये जो कांड किया है वसुंधरा कोठारी ने ख्याति के साथ मिलकर या फिर दोनों ने मिलकर, ये कांड कोई छोटा कांड नहीं है। बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स उनको हमेशा देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। कभी छोटे जब होते थे तो खिलौने, बड़े होते तो मोबाइल फोन या बिजनेस या फिर कोई कारोबार या कुछ ऐसा जिससे कि बच्चे प्रोस्पेरियस हों, बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अपने पेरेंट्स का जो है थैंक यू कहें कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मगर क्या प्रार्थना ये थैंक यू पराग कोठारी को कह पाएगी? नहीं कह पाएगी, क्योंकि जो प्रार्थना का अपना था, उसका बच्चा, उसको भी छीनने ये सास बहू वहां पे पहुंच गई कि बच्चा हमें दे दे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बच्चा तो हमें दे देगी। क्या ये खबर पराग कोठारी तक नहीं पहुंचेगी? अब ये खबर जब पराग कोठारी तक पहुंचेगी, जो ये प्रोमो दिखा रहा है, इसकी दो पॉसिबिलिटी। जो पहली पॉसिबिलिटी है कि खुद प्रार्थना ने फोन करके बताया कि पापा जो भी कहा होगा इमोशनल डायलॉग कि मैं तो आपका आशीर्वाद मांग रही थी और आपने मुझसे मेरा बच्चा ही मांग लिया, यही तो था मेरे पास। तो ये डायलॉग, ये आदान प्रदान बाप और बेटी के बीच में। और दूसरा, क्या गायत्री की आत्मा ने कचोटा है, जो प्रार्थना की रियल मदर है? क्या उसने कचोटा है अपने हस्बैंड की आत्मा को, पराग कोठारी की, कि आप अपनी बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? हमने उसको कुछ नहीं दिया। आज वो खुश है तो हम उसकी खुशी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि उसकी खुशियों को ग्रहण लगा रहे हैं। या फिर प्रेम, जिसने आके सुनाई है बातें ये सारी पराग कोठारी को कि अब भी आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों ने तो ठान लिया है कि बेटी को खुश नहीं होने देना, मगर आप तो पिता हैं। और प्रेम, प्रार्थना और पराग कोठारी, ये तीनों सगे हैं। तो ये क्या प्रेम की बातों से ही पसीज गया है पराग कोठारी और पहुंच गया है बेटी के दरवाजे पे, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अपने कांड ही कुछ ऐसे हैं कि अंदर जाके बेटी का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या ऐसा हो गया है? क्योंकि जो प्रोमो की लास्ट लाइन है कि जीत का जो सेहरा बांधने वाला जो भी है वो आज बैठा हुआ रो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव लाइंस है एक ऐसे कैरेक्टर के लिए जो आज तक अहंकार के साथ चलता रहा। मगर यहां पे अनुपमा का आना अपने आप में एक शुभ बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि वनराज शाह भी ऐसे ही टूटा था एक बार पाखी के लिए, याद होगा आपको। तब अनुपमा ने ही वनराज शाह को सही रास्ता दिखाया था, एक पिता का दर्द समझा था अनुपमा ने। आपको याद होगा जब कपाड़िया हाउस में जब नीचे पराग कोठारी मिलने आता था, आई थिंक काव्या की बात थी, शायद वो तो काव्या की बात थी। तो ऐसी ही कुछ बातें बच्चों को लेके भी थी जब ये दोनों एक साथ आए थे। और अनुपमा ने जैसे पराग कोठारी का दर्द समझेगी, वैसे वनराज शाह का एक पिता का दर्द समझा था और पिता को लेके उसने जो 5 पन्नों का भाषण वो भी दिया था।
तो आज फिर से एक मजबूर पिता वहां पे है जो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, मगर मजबूरियों की वजह से और घर के लोगों के ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से नहीं दिखा पाया। तो उस पिता को उसकी बेटी के सामने लेके जाएगी कि आप ही की बेटी है, ये आपके आशीर्वाद के लिए तरस रही है, आप आइए इसको आशीर्वाद दीजिए, इससे पीछे मत हटिए। तो बाप बेटी का मिलन अनुपमा करवाएगी। तो ये प्रोमो ये इंडिकेट करता है कि प्रार्थना की शादी में पराग कोठारी शामिल होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।